हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर और एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द विश्वास एकेडमी में। पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने लेटर पढ़ा, वर्ड पढ़ा और सेंटेंस को भली भांति जितना भी हो सकता था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। आज के बेसिक टर्म्स के नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग तीन चीज़ों को देखेंगे, नंबर, पर्सन और केस। यह तीनों ट्रांसलेशन की दृष्टि से और अंग्रेजी ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सीखते हैं। तो जो फर्स्ट होगा वो हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, नंबर। नंबर का मतलब होता क्या है, तो अंग्रेजी में दो चीज़ें होती हैं। नंबर का एक होता है संख्या, और इस अंग्रेजी ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है, वचन होता है। अर्थात नंबर मतलब वचन। और अंग्रेजी में हम लोगों ने देखा हुआ है कि अंग्रेजी में कितने नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स होते हैं। यहीं पर अगर हम हिंदी भाषा में चले जाएंगे तो वहाँ तीन नंबर्स या तीन वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन ग्रामर में अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो नंबर कितने होते हैं, दो होते हैं। देखिएगा, एक को क्या बोला जाता है, सिंगुलर, और दूसरा क्या होता है, प्लरल। याद रखिएगा, सिंगुलर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, एक वचन कहा जाता है, और प्लरल को क्या कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें कि सिंगुलर कहा किसे जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जिससे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिससे एक का बोध हो, एक का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। और जिससे, ये देखिएगा, जिससे एक से अधिक का बोध हो। अब एक से अधिक में कितना आ सकता है, यानी कि एक, दो, मतलब एक से अधिक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ तक कि 20,000, 50,000, जितना अधिक से अधिक जा सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लरल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिससे एक का बोध हो वह सिंगुलर, और जिससे एक से अधिक का बोध हो वह प्लरल हो जाता है। अब देखिएगा, अंग्रेजी में क्या हो जाता है कि दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है नाउन और दूसरा क्या होता है, नंबर, वर्ब होता है। नाउन और वर्ब, इन्हीं दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जितने नाउन होते हैं, नाउन का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी है बाबू, जिसका कुछ नाम है वह क्या होता है, नाउन होता है। अर्थात जब नाउन की डिफिनीशन की भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट आगे की क्लासेस में, तो हम यही कहेंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अर्थात जिसका भी कुछ नाम है वह क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन हमेशा, देखिएगा क्या होता है, नाउन हमेशा एक वचन, अर्थात एक वचन, अर्थात किसमें होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जो क्रियाएं होती हैं हमेशा किसमें होती हैं, बहुवचन में होती हैं, अर्थात प्लरल में होती हैं। याद रख लीजिएगा, यानी कि नाउन जो होता है हमेशा एक वचन में होता है, और क्रिया क्या होती है, हमेशा बहुवचन में होती है। अब हम लोग देखते हैं कि नाउन जब एक वचन में होता है तो इसको बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। और क्रियाएं हमेशा किस में होती हैं, बहुवचन में होती हैं। हम उसको एक वचन बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम नाउन में एस या ईएस लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लरल बनेगा। और जब हम वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। समस्या एक है कि कहाँ एस लगता है और कहाँ ईएस लगता है। तो जब नाउन का चैप्टर पढ़ा जाएगा ना, तो वहां पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कहाँ पर एस लगता है और कहाँ पर ईएस लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं, चीजों को देखिएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउन का पहले एग्जाम्पल लेते हैं, यह रहा नाउन। अगर हम बात करते हैं BOY, बॉय मतलब क्या होता है, एक लड़का होता है। जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे, यानी कि बहुत से लड़के बनाएंगे, तो क्या लगा दिया, एस या ईएस लगा दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेन। पेन भी क्या है, कॉमन नाउन है कि नहीं है। अर्थात जब ये एक वचन है, हम इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या कर दिया, पेन्स कर दिया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, BOOK, बुक। बुक मतलब एक किताब। और जब इसको बहुत सारी किताबें करना हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे। अर्थात ये देख लीजिएगा, यह रहा सिंगुलर, और इसको हमने प्लरल में क्या किया, कन्वर्ट किया, तो हमने क्या लगाया, एस या ईएस लगाया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा,
स्टोरी कर लिया। तो जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो हमने सीखा हुआ है पिछले की कक्षाओं में कि वाई को हटाकर हम क्या करते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं किसका, वर्ब का। यह ध्यान दीजिएगा, वर्ब हमने क्या सिखाया अभी कि क्रियाएं हमेशा किस में होती हैं, बहुवचन में होती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा प्लरल, इनको एक वचन बनाने के लिए अर्थात प्लरल से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिएगा WRIT, राइट। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, और यह किस में होगा, प्लरल में होगा। हम इसको जब एक वचन बनाएंगे तो क्या कर देंगे, राइट्स कर देंगे। अभी तरह देखिएगा READ, रीड। रीड का मतलब क्या हो जाता है, पढ़ना, और यह किस में होगा, बहुवचन में होगा। जब हम इसका एक वचन बनाएंगे तो क्या कर देंगे, रीड्स कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात क्रियाएं हमेशा किस में होती हैं, बहुवचन में होती हैं। उनमें एस या एस लगाकर हम उन्हें क्या कर देते हैं, एक वचन बना देते हैं। यह सीखने वाली बात हो जाएगी कि जैसे जब हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं तो कहते हैं कि एक वचन जब भी आई, वी, यू, दे या बहुवचन जितने होते हैं उनमें एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल दिया, राम खेलता है। ये देखिएगा, राम खेलता है, तो हमने क्या लगाया, यहाँ पर राम लिखा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, खेलना की अंग्रेजी प्ले। तो ये सही होगा कि गलत होगा? तो आप तुरंत कहेंगे कि जब राम अकेला है तो क्रिया भी क्या आनी चाहिए, अकेले वाली ही आनी चाहिए। अर्थात इसमें एस लगेगा तभी यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह हम लोग कह देंगे कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो वी रीड। यह भी बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन, तो यह भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही हमारा पूरा का पूरा क्या था, नंबर था। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे। तो आइए पर्सन देखते हैं। देखिएगा, पर्सन, पर्सन की हिंदी क्या होती है, पुरुष होता है। पर्सन का मतलब व्यक्ति भी होता है, वहीं व्यक्ति को हम क्या कह देते हैं, पुरुष कह देते हैं। तो कितने पर्सन होते हैं, तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर में पर्सन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जिसमें देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं तो पहला क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई पर्सन कहते किसे हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं कि कितने होते हैं तो तुरंत जवाब आ जाता है कि 3 होते हैं। हमने पूछा कि पर्सन कहते किसे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। एक और मैं बताऊंगा आगे चलकर कि ये देखिएगा लिटरेचर में इसका प्रयोग होता है डाउ। अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, या किसी का नेम होता है, नाम होता है। इतनी सारी चीजें थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो आप तुरंत यही कहते हैं कि आई और वी होता है। लेकिन हमने पूछा क्या, किसे कहते हैं, न कि कितने होते हैं। तो अगर बात कर लिया जाए कि किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि जो फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है बाबू, कहने का काम करता है। याद रख लीजिएगा, कहने का काम करता है। जैसे कहने का काम का क्या मतलब हो जाता है कि देखिएगा, मैं बाजार जा रहा हूं, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैं अपना काम समय से पूरा करता हूं। यानी कि जब भी आई प्रयोग करेंगे या वी प्रयोग करेंगे, यह किसी न किसी से क्या कहेगा, कहेगा। अर्थात यह क्या करता है, हमेशा से का काम करता है, कहने का काम करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे की बात कर लेते हैं। भाई सेकंड पर्सन का काम क्या होता है, तो यह हमेशा क्या करता है, सुनने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, सुनने का काम करता है। यानी कि ऑलवेज क्या, लिसन। यह हमेशा क्या करता है, सुनने का। जैसे तुम ये करो, तुम अपना काम समय से पूरा करो, तुम अपना काम समय से पूरा क्यों नहीं करते हो, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। तो अर्थात सामने वाला क्या होता है, हमेशा सुनने का काम करेगा। यानी कि यू जो होता है हमेशा सुनने का काम करेगा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ध्यान देखिएगा, लिटरेचर में दाऊ का प्रयोग किया जाता है केवल गॉड के लिए, जिसकी हिंदी क्या होती है, तू होता है।
अब देखिएगा जैसे भगवान भी क्या होता है, हमने बताया ना कि केवल गॉड के लिए दाऊ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान को भी हम लोग जाकर सुना देते हैं, हे भगवान तुमने अच्छा नहीं किया। तो भाई भगवान के लिए तुमने शब्द के लिए क्या यू लगाएंगे? नहीं, क्योंकि गॉड का एक अलग मतलब दर्जा होता है, या हम कह सकते हैं कि एक अलग है, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वर्ड भी लिटरेचर में ढूंढा है, उसके लिए क्या है? दाऊ, जिसका हिंदी क्या होता है? तू। तू शब्द भगवान के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दाऊ। और देखिएगा भगवान भी कभी आपसे कुछ नहीं कहता है, बस वो सुनने का काम करता है। आप जाते हो, सुना कर चले आते हो, वो आपसे कभी कुछ नहीं कहता है। तो ये भी किस पर्सन में आ जाएंगे? सेकेंड पर्सन में। जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो थर्ड पर्सन ये क्या होता है? हमेशा इनके बारे में बात की जाती है। ध्यान रख लीजिएगा, इनके बारे में बात की जाती है। जैसे ध्यान रखिएगा, यहां से मैं ले लेता हूं, वह बहुत ईमानदार है। मैंने कहा, आपने सुना, और वह कौन सा था? तीसरा व्यक्ति था। लड़की की भी अगर हम बात करें, सी का प्रयोग भी वही होता है कि अगर मैंने कहा कि वह बहुत ही खूबसूरत है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने कहा, आपने सुना, और वह कौन सी हो गई? तीसरी पर्सन हो गई। ईंट के भी बारे में बात करते हैं तो निर्जीव वस्तु के लिए हम ईंट का प्रयोग करते हैं, तो यह बहुत मजबूत है, तो यह भी कौन होगा? तीसरा होगा कि नहीं होगा? वे लोग ईमानदार हैं, या सीता ईमानदार है, मोहन ईमानदार है, तो हमने कहा, आपने सुना, और मोहन, सीता, वे लोग सारे के सारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पर्सन का जो क्लासिफिकेशन या हम कह सकते हैं डिस्क्राइब था, हमने पूरा का पूरा कर दिया। पर्सन कंप्लीट होने के बाद हम लोग आते हैं केस पे। केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी हमारे ग्रामर की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि हम इसको हम अंग्रेजी का बोन मैरो कहते हैं, यानी कि इंग्लिश बोन मैरो ऑफ इंग्लिश। कौन होगा? केस होगा। केस की हिंदी क्या होती है? कारक होती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन, नरेशन, वॉइस, जितनी भी चीजें हो सकती हैं हम बना ही नहीं सकते। इसलिए अंग्रेजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको हम लोग ध्यान से सीखते हैं। केस का मतलब क्या हो जाता है? कारक होता है। अंग्रेजी में अगर कारक की बात करें तो मोस्टली कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन अगर हम जनरली की बात करते हैं सामान्यतः, तो एक हमारा बढ़ जाता है वोकैटिव केस, संबोधन कारक, जिसका प्रयोग केवल और केवल नरेशन में ही किया जाता है। तो हम यहाँ पर पहले हमने बताया ना कि मोस्टली 3 होते हैं, उन तीनों की चर्चा करेंगे। वोकैटिव केस की चर्चा यहाँ पर कर देंगे, लेकिन उसका प्रयोग केवल और केवल कहाँ पर किया जाता है? नरेशन में किया जाता है। तो देखिएगा, अगर हम केस की बात कर दें तो जो पहला केस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसका और भी नाम होता है नॉमिनेटिव केस। ये देख लीजिएगा, नॉमिनेटिव केस। हिंदी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसे ही क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। दूसरे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसकी जब हिंदी की बात कर लेंगे तो क्या होता है? कर्म कारक हो जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव केस बोला जाता है। अगर इसकी हिंदी की बात कर लें तो क्या होता है? संबंध कारक होता है। इसको देखिएगा 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक को बोला जाता है पजेसिव, ये देखिएगा मैं पूरा लिख दिया, एडजेक्टिव, और एक को क्या कहा जाता है? पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। चर्चा करिएगा, अभी आगे स्टार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा, केस को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। मोस्टली 3 होते हैं, लेकिन अगर एक केस नरेशन में हमारा बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोकैटिव केस बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। इसके बारे में देखिएगा कि सब्जेक्टिव केस में जितने हमारे पर्सन होते थे सब के सब आ जाते हैं। जैसे पहला क्या आया था? आई। आई की अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मी। अगर हम इसके पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माई। अब पजेसिव प्रोनाउन की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। नेक्स्ट में आई के बाद क्या था हमारा? वी था। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? अस हो जाता है। यहां पर क्या होता है? आवर होता है, और ये क्या होता है? आवर्स हो जाता है। उसके बाद यू था हमारा। यू के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इसका यूए होता है, पजेसिव एडजेक्टिव इसका योर होता है, और प्रोनाउन इसका क्या होता है? योर्स होता है। ठीक है, आई वी यू। इसके बाद ही की बात करते हैं हम, यहाँ पर एक सिंगुलर लगा देते हैं, राम। इन दोनों का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। यहाँ हिज हो जाता है, और यह भी क्या होता है? हिज ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो सी के बारे में बात करते हैं। सी, अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सीता। इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, यहाँ भी हर होगा और इसका क्या होता है, हर्ष होता है, ठीक है ना। उसके बाद इट के बारे में बात करते हैं। ये देखिएगा, इट होता है, इट होता है, इट्स होता है और ये नहीं होता। देखिएगा क्या होता है, ये होता भी है और नहीं भी होता है, इसमें भी समस्या है। ये देखिएगा होता भी है और नहीं भी होता है। इसकी चर्चा जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, चूंकि देख रहे हैं ना प्रोनाउन में, तो जब पजेसिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे ना तब हम बताएंगे कि कब ये होता है और कब ये नहीं होता। ये प्रोनाउन का चैप्टर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिएगा हम इसकी चर्चा करेंगे। सी इट हो गया। इट के बाद हमारा क्या बचा, दे बचा। दे का क्या होता है, देम होता है और यहाँ पर देयर होता है और ये क्या होता है, देयर्स हो जाता है। दे की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर कोई बहुवचन भी रख लेते हैं तो उसका भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव केस सेम ही होता है अगर कोई बहुवचन के भी बारे में बात कर ले तो। यह देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट करने वाली चीज़ है और याद करने वाली चीज़ है। जब तक यह याद नहीं होगा तब तक हम किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोगों के पास बहुत सारे वर्ड हो गए हैं और देखिएगा इसके मीनिंग की भी बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है बच्चों में, क्योंकि वो कहते हैं कि आई मतलब बस एक ही जानते हैं, मैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आई की 14 मीनिंग होती है। हम वहाँ 14 तो नहीं देखेंगे, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट मीनिंग होती है उस सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि ये सब नरेशन और वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं, काम आते हैं। किसी भी सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के लिए इनकी हिंदी भी जानना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो आइए इन सभी जितने भी हमने केसेस लिखे हैं इसके बारे में क्या करते हैं, इनकी हिंदी मीनिंग की चर्चा करते हैं। हिंदी मीनिंग्स देखिएगा, पहले क्या था, सब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से ये देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव केस। इसमें जो पहला हमारा क्या था, आई था। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। हम लोगों ने यहीं तक मतलब हम लोग यही जानते हैं कि आई का मतलब क्या होता है, केवल मैं होता है। लेकिन जब दूसरे की बात कर देंगे तो मुझे भी होता है, मुझको भी होता है, ठीक है ना, हमें होता है, हमको होता है। जैसे अभी किसी से भी कह देंगे कि हमको जाना है, अब हमको जाना है तब कुछ सभी विद्यार्थी क्या हमको के अंग्रेजी वी लगा देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमको जाना है मतलब मैं अकेले जा रहा हूं तो आई हैव टू गो, हमें जाना है आई हैव टू गो, मुझको जाना है आई हैव टू गो, मुझे जाना है आई हैव टू गो, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाती है, आई हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आई के बाद हमारा क्या था, वी था। वी का मतलब बस हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा, हम होता है, हम लोग होता है, हम सब होता है, हमने होता है, ठीक है ना, हमें होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ भी हमें आया, यहाँ भी हमें आया। इसमें एक और मीनिंग जोड़ देते हैं हम, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे देखिएगा, इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब कर देते हैं। हम की बात करते हैं, जैसे अभी आपका फोन आया, आपने फोन उठाया, ठीक है ना। इसके लिए हम इतिहास का भी चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, तो जब सुभाष चंद्र बोस से लंदन गए थे तो वहां से जब फोन करते हैं तो भाई किसी को भी फोन किया जाता है तो पता है कि महात्मा गांधी के पीछे हजारों लाखों की संख्या में लोग थे। लेकिन अगर महात्मा गांधी बस केवल कह दिए कि हाँ भाई मैं आपके साथ हूं, नहीं, हम आपके साथ हैं, वी ऑलवेज विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं, तो कहे तो एक, लेकिन उनके साथ पूरी की पूरी क्या है, जनता या जितने भी लोग हैं सब के सब लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो भले कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, अकेले कहे, लेकिन उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तभी वो हम अकेले कहे कि नहीं कहे, तभी क्या लगता है, हम की अंग्रेजी आई ही लगता है, ना कि वी लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर हमें की बात कर देते हैं, तो हम लोगों को जाना है, चाहे हमें जाना है, अगर बहुत से लोग हैं, 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपके साथ आए हुए हैं, सभी को साथ जाना है, तो आप क्या कह सकते हो, वी का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, यू के बारे में बात कर लेते हैं। यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है, तुम्हें होता है, तुमको होता है, आप होता है, आप सब होता है, ठीक है ना, आप लोग होता है। यहाँ भी देख लीजिएगा, तुम सब होता है,
तुम लोग होता है। देख रहे ना कितनी मीनिंग्स हो रही हैं, सब के सब याद रख लीजिएगा। तुम, तुम्हें, तुमको, आप सब, आप लोग, तुम सब, तुम लोग, ये सारे के सारे किसके मीनिंग्स होते हैं? यू के होते हैं। तो आई देखा, वी देखा, यू देखा, उसके बाद क्या आ गया? ही का मतलब हम लोग ये कहीं जानते हैं ना, वह होता है, ठीक है ना। लेकिन उसे होता है, उन्हें होता है, उसको होता है, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वे होता है। यहाँ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ही मतलब वे होता है। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल के दृष्टि से हम अगर आपसे पूछ दें कि वे मेरे पिताजी हैं, वे मेरे पिताजी हैं, तो आप क्या कहोगे? दे की अंग्रेजी लगाओगे? दे आर माई फादर, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या लगाएंगे? ही इज माई फादर। भले आप बोल रहे हैं वे, लेकिन इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ही होगी। तो ये सिंगुलर होता है और कोई रिस्पेक्टेड मैन होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो सम्मानित व्यक्ति और वह एक वचन हो तो वे की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है? ही लिखी जाती है। और ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। यही सेम कंडीशन सी वाले पोर्शन में देख लीजिएगा, ये सब के सब होता है और यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अब यही हो जाएगा, वे मेरी माता जी हैं, तो आप क्या लगाओगे? सी इज माई मदर लगाओगे, न कि दे आर माई मदर्स लगाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बाद हीज हो गया, सी हो गया। अब देख लीजिएगा इट के बारे में। इट का मतलब क्या हो जाता है? यह होता है, वह होता है। और देखिएगा एक कुछ नहीं होता है ना, खाली होता है। जैसे भी मैं कह देता हूं कि वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, तो क्या हमने यहाँ इट का कुछ मीनिंग निकला? नहीं निकला। तो जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक घटना, निर्जीव वस्तु, समय, दूरी, वजन बतलाने के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। एक ऊपर लिख देते हैं ही, सी, इट। दे के बारे में, दे का मतलब क्या होता है? वे होता है, वे लोग होता है, वे सब होता है, उन्होंने होता है, ठीक है ना। इतना मीनिंग क्या होता है? दे की होती है। सब याद कर लीजिएगा। हमेशा कभी कभी हिंदी ट्रांसलेशन आ जाता है, चाहे अगर मैं एक सेंटेंस लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, आई हैव टू कंप्लीट माई होम वर्क, मैंने यह सेंटेंस लिख दिया, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। अब जो लोग आई का मतलब केवल मैं जानते होंगे, इसका अर्थ कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आई का अर्थ क्या होगा? मुझे होगा, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आई का मतलब मैं नहीं होता है। क्या लगाएंगे? जब तक मुझे नहीं लिखेंगे तब तक इसका अर्थ क्या हो पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसलिए सारे मीनिंग्स याद करना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। कहीं कहीं आप सब आ जाता है ना, तो सब की अंग्रेजी भी लोग लिखने लगते हैं। आप लोग अंग्रेजी आ जाता है तो पीपल लगा देते हैं लोग की अंग्रेजी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू का मतलब भी क्या हो जाता है? आप लोग हो जाता है। उसमें कोई चेंजिंग या कोई ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोगों ने अभी देखा क्या कि सब्जेक्टिव केस के जितने मीनिंग हो सकते थे वो सब के सब हमने क्या किया है? लिख दिया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की मीनिंग की, कि ऑब्जेक्टिव केस के जितने भी मीनिंग्स हो सकते हैं। देखिएगा ऑब्जेक्टिव केस में पहले हम बात करते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? मी था। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? अस था। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? यू था। फिर उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? हिम था। सी का क्या था? हर था। इट का इट था। दे का देम था कि नहीं? अब देख लीजिएगा, इसका एक हम पहचान लिख देते हैं। यहां पर एक ट्रिक होता है इसकी मीनिंग्स याद करने के लिए, ए को से, ये देख लीजिएगा, ए को से। पूरे मीनिंग्स आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मी का मतलब क्या हो जाएगा? मुझे, मुझको, मुझसे। ये देख लीजिएगा, मुझे, मुझको, मुझसे। इसी तरह अस का मतलब क्या हो जाएगा? हमें, हमको, हमसे। अब गाना वाना बनाना होगा कि हमको हम ही से चुरा लो, तो भाई मीनिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि आखिर इसका
मीनिंग्स क्या होगा, क्योंकि जब भी आप लिटरेचर में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन मीनिंग के अभाव के कारण पता ही नहीं चलता है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। जैसे भी आपको गाने का ट्रांसलेट करना हो जाएगा तो ऐसे ऐसे शब्द आएंगे ना कि जब भी आप कभी सुने ही नहीं होंगे और वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर बनेगा कैसे, ठीक है ना। तो जब मीनिंग्स तैयार रहेंगी तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए। यू का मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, तुमको हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो उसे हो जाएगा, उसको हो जाएगा और क्या होगा, उससे होगा। और यह किसके लिए लगेगा, मेल के लिए आ जाएगा। यही सेम हो जाएगा और यह किसके लिए हो जाएगा, फीमेल के लिए हो जाएगा। इट का मतलब हो जाएगा इसे, इसको और क्या होगा, इससे हो जाएगा। देम का मतलब क्या हो जाएगा, उन्हें, उनको, उनसे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने देखा क्या, ऑब्जेक्टिव केस का एक ट्रिक होता है मीनिंग याद करने का, ए को से सारे में क्या करिएगा, ऐड कर देना है। मुझे, मुझको, मुझसे, हमें, हमको, हमसे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, उसे, उसको, उससे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस की भी मीनिंग्स को क्या कर लिया, सीख लिया। चर्चा किस पर करते हैं हम लोग, पजेसिव केस पे। पजेसिव के इसके भी अगर हम लोग पहचान की बात कर लेते हैं तो देखिएगा क्या हो जाता है, रा, री, रे। उसके बाद क्या हो जाता है, का, की, के। उसके बाद क्या होता है, ना, नी, ने। मीनिंग देखिएगा, पहले क्या था हमारा, माई था। तो माई की अंग्रेजी क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे। दूसरा क्या होता है, अपना, अपनी, अपने। माई के बाद क्या आया था, वी का आवर था। आवर का क्या हो जाएगा, हमारा, हमारी, हमारे। ये अपना, अपनी, अपने। आवर के बाद क्या था, योर था। योर का मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अपना, अपनी, अपने। कोई दिक्कत नहीं। माई हुआ, आवर हुआ, योर हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। उसका, उसकी, उसके। अपना, अपनी, अपने। सब में मीनिंग्स होता है, अभी हम आगे चलकर चर्चा कर देते हैं। फिर यह किसके लिए लगेगा, हिज, मेल के लिए लगेगा। यहीं पर हम क्या कर देते हैं, हर कह देते हैं, यह भी मीनिंग हो जाएगा। और यह किसके लिए लग जाएगा, फीमेल के लिए आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चर्चा कर देते हैं इट। इट का मतलब हो जाएगा इसका, इसकी, इसके। और यह निर्जीव वस्तु के लिए। अपना, अपनी, अपने, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, THEIR, देयर है। देयर मतलब क्या हो जाएगा, उनका, उनकी, उनके। ठीक है ना। उन लोगों का, उन लोगों के, ये सारी चीजें आ जाता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अपना, अपनी, अपने। ये सारे मीनिंग्स क्या हो चुके हैं हमारे। जितने भी केसेस के मीनिंग हो सकते थे सब का सब हमने क्या किया है, लिखवा दिया है। बाकी ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आगे ट्रांसलेशन में क्या करेंगी, मदद करेंगी। ठीक है ना। चलिएगा, तो आज के लिए ये पूरा का पूरा क्लासेस हमने क्या किया है, कंप्लीट कर